अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया टोटल लोन टू द वर्ल्ड, द अमाउंट विल सरप्राइज यू। देखते हैं भाई, वर्ल्ड की वीडियो काफ़ी अच्छी है तो बाद में देते रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार, वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारत ने दुनिया को कितने लोन बांटे हैं आज़ादी से लेकर अब तक। रिसेंटली आपने सुना होगा कि सिर्फ इसी साल 2022 में ही इंडिया ने डेवलपमेंटल असिस्टेंस में सॉफ्ट लोन जो श्रीलंका को बांटे हैं ये $3.5 बिलियन के हैं। रफली 28,000 करोड़ का अमाउंट है ये जो हमने श्रीलंका को दिया है। बट अगर हम बात करें 1947 से लेकर 2022 तक तो इंडिया ने डेवलपमेंटल असिस्टेंस में दुनिया में कितना पैसा बांटा है ये अमाउंट देखकर आप चौंक जाओगे। इस टॉपिक पर रिसेंटली भारत सरकार ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है। रिपोर्ट का नाम है 75 इयर्स ऑफ डेवलपमेंटल पार्टनरशिप और इस रिपोर्ट में ही बताया गया है कि आज़ादी से लेकर अब तक इंडिया ने टोटल डेवलपमेंटल असिस्टेंस में बांटे हैं 107 बिलियन डॉलर। अब यहां पर आप कहोगे कितना अमाउंट हो गया ये। हम यहां पर बात कर रहे हैं 8,50,000 करोड़ से भी ऊपर के अमाउंट की। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, ऑब्वियसली बात है, ये बात आप खुद ही समझ पाएंगे कि इंडिया ज़्यादा डेवलपमेंटल असिस्टेंस दुनिया को इतनी बांटता था नहीं 2002-2003 तक। उसके बाद देखा कि धीरे धीरे इंडिया ने पहले तो जो अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनको असिस्टेंस देनी स्टार्ट करी। उसके बाद तो देखिए ऐसे बड़े बड़े टावर बने हैं। 2014 से लेकर अब 2022 तक इंडिया ने एक मैसिव इंक्रीज किया है डेवलपमेंटल असिस्टेंस में टू फॉरेन कंट्रीज। अगर सिर्फ हम पड़ोस की ही बात करें तो इंडिया के जो सॉफ्ट लोन है नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बाकी सब कंट्रीज को, तो ये 4 गुना बड़े हैं 2014 से लेकर अब तक। तो इस वीडियो में इन डेप्थ हम बात करेंगे कि इंडिया ने किन किन कंट्रीज को लोन दिया है। कई नाम देखकर हो सकता है कि आप चौंक जाओ, और ये लोन इंडिया देता भी क्यों है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस। और हाँ, वैसे यहां पर मैं ये बता दूं कि जो ये 107 बिलियन डॉलर का अमाउंट है ये सारा लोन नहीं है। इसमें से 30 बिलियन डॉलर के आसपास तो हमने दे दिया पैसा, ग्रांट वापस नहीं आने वाला। बाकी जो अमाउंट है ये है सॉफ्ट लोन, लाइन ऑफ क्रेडिट, जो इंडिया ने बांटा है अफ्रीका, एशिया और दुनिया के बाकी देशों में जहां भी जरूरत पड़ी थी। तो इन डेप्थ इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि वैक्सीन मैत्री के अंडर भारत ने किस देश को सबसे ज्यादा वैक्सीन सप्लाई करी थी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं आप सब लोग एक बार कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। कमेंट सेक्शन में सब लोग इसका आंसर करो। ऑलराइट, सो ये है आपके सामने वो रिपोर्ट जिसकी मैं बात कर रहा था। और नीचे आप अगर स्क्रोल करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये मैप। ये मैप बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस मैप में बताया गया है कि इन कंट्रीज को इंडिया ने डेवलपमेंट के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करी है। ये सारी दुनिया आप देख रहे हो, ऑब्वियसली बात है। इसमें जो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज है वो तो होंगे नहीं। हम लोग यूएसए को कौन सा पैसा देंगे। तो इसलिए यूएस, जो भी सफ़ेद सफ़ेद कंट्रीज आपको दिख रही है ना, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया है, स्वीडन, यूके वगैरह, इन कंट्रीज को कभी भी हमने असिस्टेंस में, हेल्प में एक पैसा नहीं दिया। जरूरत ही नहीं पड़ेगी इनको। मगर बाकी जो रंग बिरंगे देश आपको दिख रहे हैं इनको इंडिया ने लोन, असिस्टेंस, कुछ ना कुछ पैसा इंडिया ने दे रखा है ओवर द ईयर्स। अब यहाँ पर आप कहोगे पहली नज़र तो सर मेरी यहाँ पर पड़ी पाकिस्तान पे। पाकिस्तान यहाँ पे कैसे आ गया, इंडिया ने पाकिस्तान को कब असिस्टेंस दे दी। तो देखिए ओवर द ईयर्स इंडिया ने काफ़ी बार पाकिस्तान को असिस्टेंस दी है, चाहे फ्लड रिलीफ का मामला हो। ये फॉर एग्जांपल आपके सामने न्यूज़ है 2010 की, इंडिया ने $20 मिलियन दिए थे पाकिस्तान को। हाँ, 2014 से लेकर अब तक मुझे लगता नहीं है कि कुछ खास इंडिया ने असिस्टेंस दी होगी। यूएन के रूट के थ्रू कुछ दी है तो वो अलग बात है, मगर कोई डायरेक्ट असिस्टेंस इंडिया ने नहीं प्रोवाइड करी पिछले कुछ सालों में।
फिर पाकिस्तान के साथ आपको दिखेगा अफगानिस्तान, ये लाल हो रखा है। लाल इसलिए हो रखा है क्योंकि जो कंट्रीज लाल आपको दिखेगी ना, पिंक, यहां पर ज्यादा इंडिया ने डेवलपमेंटल असिस्टेंस प्रोवाइड करी है। तो नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, ये आपको थोड़ा सा दिखेंगे रेड कलर में। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर इधर तो रशिया भी है, इंडिया ने रशिया को भी लोन दे रखा है। तो हाँ बिल्कुल, इंडिया ने दे रखा है $1 बिलियन, मतलब के 8,000 करोड़ रुपए का कर्ज रशिया को। ये हमने ऑफर कर रखा है कि रशिया को अगर अपना जो फार ईस्टर्न रीजन डेवलप करना है तो इंडिया की उधारी के पैसों से ये कर सकते हैं। हाँ, इंडिया ने यहाँ पर ये बोल रखा है कि लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या होगा कि $1 बिलियन का जो सामान है रशिया परचेज कर सकता है सिर्फ इंडिया से, और इसकी जो पेमेंट है इकट्ठी करने की आवश्यकता नहीं है। रशिया आराम से 5-10 साल में पेमेंट कर सकता है और इंटरेस्ट रेट भी काफी कम मिलेगा। ग्लोबल जो इंटरेस्ट रेट है उसके मुकाबले इंडिया के सॉफ्ट लोन का इंटरेस्ट रेट काफी कम रहता है। और बिल्कुल यहाँ पर चाइना भी है। एक टाइम पर जब इंडिया चाइना के रिलेशंस अच्छे थे तब इंडिया ने कुछ असिस्टेंस चाइना को भी प्रोवाइड करी थी। नॉर्थ कोरिया भी यहाँ पे आपको मिलेगा, इवन टर्की भी मिलेगा। ऑब्वियसली रिसेंट ईयर्स में कुछ हमने इनको असिस्टेंस भेजी नहीं है, मगर एक टाइम पर इन कंट्रीज की भी हेल्प हम कर चुके हैं। इंडिया इतना दानवीर है। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर इंडिया को ये सब करने की आवश्यकता भी क्या है, मिलता क्या ये सब करके? अफ्रीका को, इंडिया के आसपास के देशों को हम लोन बांट के क्या प्राप्त करते हैं? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग रखनी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार तो देखिए इसका बेनिफिट भी होता है। इंडिया ने कई कंट्रीज को दे रखा है डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट, मतलब कि आप सिर्फ रक्षा क्षेत्र में हमारे दिए गए पैसों का आप यूज कर सकते हैं कुछ उधारी में परचेज करने के लिए, वो भी हमसे। तो इंडिया ने दिया था $100 मिलियन का डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट टू वियतनाम। वियतनाम ने उसके बदले में इंडिया से कोस्ट गार्ड के लिए जो ये शिप्स है ये परचेज करी। तो इससे इंडिया को फायदा हुआ, हमारा पैसा हमारी ही कंपनीज को मिला, मगर इंडिया में बहुत से लोगों को इससे रोजगार मिल गया और हमने कुछ डिफेंस आइटम्स एक्सपोर्ट भी करी। इंडिया वियतनाम के रिलेशंस भी स्ट्रांग हो गए। उसके अलावा कई देश हैं जो आप समझ सकते हैं जिनको अगर हम लाइन ऑफ क्रेडिट ना दें, ये अगले दिन चाइना की गोद में बैठ जाएंगे। उससे एक स्ट्रेटेजिक लॉस इंडिया को हो जाएगा। ये देश नेपाल, मालदीव्स है, भूटान भी आप कह सकते हैं। और वैसे अगर हम बात करें चाइना की, देखिए चाइना बताया जाता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे सबसे बड़ा लेंडर है। जी हाँ, चाइना इज द लार्जेस्ट लेंडर इन डेवलपिंग कंट्रीज। बताया जाता है कि चाइना और चाइना की सरकारी कंपनियों ने टोटल 1.5 ट्रिलियन, जी हाँ ट्रिलियन, दिस इज अ ह्यूमंगस अमाउंट। इंडिया ने जो लोन बांट रखा है ना उसके कंपैरिजन में ये 18-19 गुना ज्यादा बड़ा अमाउंट है। तो 1.5 ट्रिलियन डॉलर चाइना ने लोन के रूप में दुनिया भर में जो 150 देश हैं उनको बांट रखे हैं। और इसलिए जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, बाकी जो विकसित कंट्रीज हैं जापान, यूएस वगैरह, उनका मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वहां पे बॉन्ड्स वगैरह वो समझ आते हैं, तो उनको अगर हम साइड में रखें तो डेवलपिंग वर्ल्ड में चाइना ने वर्ल्ड बैंक, IMF, OECD कंट्रीज सबको पीछे छोड़ दिया। पेरिस क्लब वगैरह कोई भी चाइना के सामने नहीं ठहरता। चाइना ने रिकॉर्ड तोड़ रेट पर लोन प्रोवाइड किए हैं दुनिया को। और इसलिए आपने देखा होगा काफी बार ऑफिशियली आर्टिकल में कहा जाता है चाइना हैज बिकम द डेवलपिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रेडिटर। तो इवन दो अगर आप टोटल अमाउंट देखो जो इंडिया ने दे रखा है लोन के रूप में, ये काफी ज्यादा है। अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। अभी तो मैं कहूंगा हमने शुरुआत भी नहीं करी। इंडिया को टोटल लाइन ऑफ क्रेडिट मेरे हिसाब से एटलीस्ट करना चाहिए 300-400 बिलियन डॉलर के आसपास। कुछ चाइना के 1/4 के आसपास तो आए हम, बहुत पीछे अभी के लिए हम। और ये अमाउंट जैसे ही 300 बिलियन के आसपास हो जाएगा ना, मैं आपको ये बता रहा हूं इंडिया की UN सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट भी गारंटी हो जाएगी। याद रखिएगा UN सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए इंडिया को जनरल असेंबली में 2/3 बहुमत चाहिए होगी। तो बहुत से देशों का सपोर्ट चाहिए होगा। वो सपोर्ट ऐसे नहीं आने वाला। हर देश बोलेगा कि आप हमको क्या प्रोवाइड करोगे, तो इंडिया उसके रिस्पॉन्स में दे सकता है लाइन ऑफ क्रेडिट। अब यहां पर आप कहोगे ठीक है तो 2 लाइन ऑफ क्रेडिट, रुक किस बात कह रहे हो, देरी किस बात की है? देरी देखो इस बात की है कि हम लाइन ऑफ क्रेडिट तो दे दे, मगर ये छोटे छोटे जो देश है वो कहेंगे कि इसका करे क्या, आप कुछ इतना मैन्युफैक्चर तो करते नहीं हो। या तो कोई ऐसा लाइन ऑफ क्रेडिट दो कि आप हमको दो उधारी का पैसा और उससे हम चाइना से परचेज कर ले। तो अगर इंडिया का लाइन ऑफ क्रेडिट स्ट्रॉन्ग करना है तो इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग में भी एक जायंट बनना होगा, ताकि दुनिया को यह समझ आ जाए कि अच्छा इंडिया में सब कुछ बनता है, चाहे टीवी हो, कंप्यूटर हो, सेमीकंडक्टर हो, सीमेंट हो, स्टील, सब कुछ इंडिया मैन्युफैक्चर करता है। तो इनका लाइन ऑफ क्रेडिट बहुत ज़्यादा काम का है।
$1 बिलियन अगर इंडिया का लाइन ऑफ क्रेडिट मिल गया तो इंडिया की मार्केट से आराम से ये लोग बहुत कुछ परचेज कर सकते हैं और उसकी रीपेमेंट भी आराम आराम से करते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि इंडिया ने अब तक दुनिया को कितना लोन दिया है। रफली आप कह सकते हैं आज के समय जो इंडिया का एक्टिव लोन है ये 30 to 35 बिलियन डॉलर के आसपास का है। टोटल आजादी से लेकर अब तक जो लाइन ऑफ क्रेडिट हम दे चुके हैं, जिनमें से बहुत सारा पैसा वापस भी आ चुका है, ये है करीब 70 बिलियन डॉलर के आसपास। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि वैक्सीन मैत्री के अंडर इंडिया ने सबसे ज्यादा फ्री वैक्सीन किस कंट्री को दी है, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, द कंट्री ऑफ बांग्लादेश। यहाँ पर आप देख पाओगे इस रिपोर्ट में बता रखा है कि बांग्लादेश को टोटल सबसे ज्यादा हमने दी है वैक्सीन आबादी के हिसाब से ऑब्वियसली, तो बांग्लादेश वाज द लार्जेस्ट रिसिपिएंट अंडर वैक्सीन मैत्री। और आज आखिरी दिन है, अनअकैडमी की सेल का, जो 20% की सेल चल रही है ना अभी सारे कोर्सेज पर, आज रात को 12 बजे खत्म हो जाएगी। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंक, आईआईटी, जेईई, यूपीएससी, 20% डिस्काउंट के साथ आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। सिंपली करो लिंक पे यहाँ पर क्लिक। फॉर एग्जांपल यूपीएससी का कोर्स परचेज करना है आपको, यहाँ पे आप जाओगे और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। जो 36 महीने का कोर्स है ये आपको बहुत ज़्यादा कम प्राइस में मिलेगा, सिर्फ आज रात 12 बजे तक। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी टाइम है 2-3 साल का, आप 36 मंथ का जो कोर्स है ये परचेज कर सकते हैं फॉर प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनेशन। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी अच्छी है। आज सर प्रशांत ने एक अच्छा टॉपिक भाई कवर किया, जैसे कि भाई 75 साल में कितने उन्होंने भाई लोन्स दिए हैं, सबको कितने पैसे दिए हैं। और मैं तो भाई हैरान हूँ इस चीज़ के। चलो हैरानगी वाली कोई बात नहीं, चलो पाकिस्तान का भी इसमें नाम आया कि हमने इंडिया से भी भाई कर्जा लिया है, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इस चीज़ को पाकिस्तान में देखा जाए ना तो इन लोगों ने हर मुल्क से लिया हुआ है। नहीं, ये कर्जा नहीं कह सकते, ये डेवलपमेंट पैकेज जो है ना वो इंडिया ने दिया है। और उसमें ये कर्जा नहीं, वैसे चलो ये रिटर्नेबल होते हैं, कर्जा टाइप ही आप कह रहे हैं ये रिटर्नेबल होते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने रिटर्न मुझे लगता है अभी तक नहीं किया, जिसका वो भी कहते हैं कि हमारे पैसे वापस करो भाई। पहले तो दवाइयों वाले भी बोलते थे, पता नहीं भाई वो भी मिले हैं या नहीं मिले, पता नहीं। मुझे तो नहीं लगता इन्होंने वो दवाई वाले दिए हो, क्योंकि भाई 10 रुपया ले ले वापस नहीं देते, तो ये तो फिर ये पैसे देखा जाए तो एक बहुत बड़े फ्रॉड की बात है कि आप कर्जा लेने की बजाय दूसरों मुल्क को आप कर्जा देते भी हैं। तो भाई ज़ाहिर बात है इस पर उनकी एक मार्केट भी बहुत बड़ी है, प्रोडक्ट भी इतने उनके सेल होते हैं, तो ज़ाहिर बात है अगर वो कर्जा देते भी हैं तो इससे एक इस पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी आता है, क्योंकि जहाँ पर चाइना कूदता है ना वहाँ पर इंडिया भी कूद जाता है। अगर चाइना 20,000 देता है तो इंडिया 40,000 दे देता है, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही है ना। हाँ, ये शायद आपने देखा होगा, हाल ही हमने इतनी वीडियो बनाई हुई है जहाँ पर भी चाइना कर्जा देता है या डेवलपमेंट करता है उधर इंडिया सबसे पहले पहुँच जाता है, और डबल पैसा भी उधर फेंक देता है और डेवलपमेंट भी उनसे दुगनी कर देता है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दुगनी कर लेता है। हाल ही में चाइना आप वो साउथ बात अफ्रीका आपकी में, ठीक है, लेकिन ओवरऑल देखें ना, चाइना ने 1.5 ट्रिलियन जो है ना वो लगाया हुआ है, और इंडिया ने जो है ना वो तकरीबन अभी सारे प्रशांत ने बताया भी है चाइना के मुकाबले में नहीं है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं, यही कोशिश करते हैं ना टक्कर देने की। शायद एक उन्होंने राह तो पकड़ी हुई है, लेकिन चाइना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया उसको इतनी आसानी से बीट कर पाएगा। नहीं, करेगा ज़रूर, ये नहीं कि कर नहीं पाएगा। काम चलो दौड़ अगर तो है ना, मेहनत करेंगे तो भाई अगर इस लेवल तक आ गए तो आगे भी ज़रूर जा सकते हैं। हर कोई बंदा मेहनत से ही भाई आगे जाता है, जैसे हम कर रहे हैं भाई, स्ट्रगल इतनी तो कर रहे हैं, तो इसका फल हमें भी तो मिलेगा। पाकिस्तान को इतनी स्ट्रगल जो कर रहा है, बहुत बड़ी बात है, जिसमें रशिया भी है, चलो अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान या दूसरा श्रीलंका का तो हम चलो मान लेते हैं कि वो उधर है सिस्टम,
लेकिन फिर भी बड़ी बात है। बिल्कुल भाई, लेने के रशिया लिए। वाली भी बहुत बड़ी बात है। अफगानिस्तान की तो भाई, हर वक्त इंडिया मदद करता है ना। हाल ही में गंदम का बुरहान आया था तो उधर उन्होंने काफ़ी गंदम भी पहुंचाई थी बिल्कुल। और एक मेडिसिन भी उन्होंने पहुंचाई थी जब कोरोना पूरा के जहाज हालात भाई भर के गया खराब थे। था। तो अफगानिस्तान की बहुत मदद भी करता है इंडिया, देखा जाए करता भी मतलब के लिए है। और ऐसे कौन मदद करता है? मतलब मतलब कोई नहीं है, मतलब ये यार गलत बात है। बहुत आपको तरह यार गहराई ये तो तो पता- मेरी बात सुने, ये तो हर एक मुल्क को दूसरे मुल्क से है ही मतलब। ऐसे तो कोई मतलब के बगैर कोई दोस्त आप मुझे बता दो, हर कोई अपने मतलब के लिए ये चीज़ करता है। नहीं, अगर लेकिन ये जो गंदम का या बाकी जो है ना वो वैक्सीन का अगर देखें या और अद्वियात वगैरह का देखें तो ये मतलब में नहीं आती। ये तो इम्यूनिटी के लेवल पे चली जाती है ना बात, बिल्कुल। इंसानियत की खिदमत करते हैं, बिल्कुल ये भाई, इस वो पे चली जाती है। हाँ, गरीब आवाम को देखकर वहाँ मर रहे हैं। कितने मुल्क ने भाई वहाँ पर इतना पैसा लगाया, अफगानिस्तान में पैसे दे भी रहे एक हैं इसी अच्छी चीज़ को बात देखते है, हुए। इस पर फख्र भी करना चाहिए क्योंकि हमारी जो एक आप देख लें एक कंट्री है जो कि अभी तक वो कर्जा ले ही रहे हैं, IMF से कभी ले रहे हैं, कभी सऊदीया कभी चाइना, लेकिन अभी तक हमने किसी को अभी तक पता नहीं वापस भी किया है कि नहीं किया। नहीं, वो किस्त तो जरूर क्योंकि देते यार हैं। एक बात कि कर्जा ये ले अगर अवाम पर लगाए ना फिर तो खुशी भी होती है कि भाई कर्जा ले रहे हैं, कुछ मुल्क की तरक्की के लिए ले रहे हैं। लेकिन कर्जा लेते हैं लेकिन अवाम पर या पब्लिक पर ऐसा कोई ये काम या उनको नहीं देते कि उनको कोई सहूलत मिल सके और फिर वो टैक्स अदा कर कर हमें दुगना दे भी सके। बिल्कुल। क्योंकि कर्जा लेते हैं और आप खुद ही खा पी जाते हैं। बिल्कुल, ये चीज़ यहाँ पर चलती है। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।